अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल एजेके फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ पढ़ेंगे, जाहिर है पढ़ेंगे, बट क्या पढ़ेंगे? जो हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले वो होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ वर्ड एक्ससीएफ एंड एलसीएम। सबसे पहले हम देखेंगे ये एक्ससीएफ क्या होता है, फिर हम देखेंगे ये एलसीएम क्या होता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक्ससीएफ से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहली जो आपकी एक्सरसाइज होगी वो एक्ससीएफ के रिलेटेड होगी, फिर एलसीएम के रिलेटेड। बट बेसिक कंसेप्ट हम इकट्ठा पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करके, ताकि हमें पता चले भाई कि एक्ससीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो जरूरी नहीं है कि आपकी ये जो बुक में दिए हुए हैं उसी में से आएंगे, नो, ऐसा नहीं है। अब आपके पेपर में अनसीन क्वेश्चंस भी आएंगे। उसके लिए, उसी के लिए तो हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। क्या, सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट में मैंने पहले भी जो वीडियोस बनाई है वो ऐसे ही नहीं बनाई घंटा डेढ़ घंटा की। अब इसी तरह नेक्स्ट भी हर नए कंसेप्ट से पहले हम उसका एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट जैसे हमारे पास एक्ससीएफ एंड एलसीएम है, इसके बाद भी जो चीजें आएंगी तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये होता क्या है, अपने से कुछ एग्जांपल्स लेके सीखेंगे, देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। अब देखें, इतने क्वेश्चंस आप जब कर लेंगे, आप जब इतने अच्छे से सब कुछ सुन लेंगे, समझ लेंगे ना, तो आपको कुछ भी दिया जाए यार, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए ना, तुम लोग सॉल्व कर लोगे। ओके, अब चलें जरा अपने 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 काम की तरफ। ओके, सबसे पहले जो है एक्ससीएफ। एक्ससीएफ क्या होता है? नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, एंड एलसीएम दोनों को कंपेयर करके सीखेंगे। ओके, सबसे पहले एक्ससीएफ क्या होता है? क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। ओके, वही कुछ है, कुछ ना कुछ वही कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक वही 5-6 वाला बताऊंगा, फिर हम अपने इस वाले कंसेप्ट जो हम क्लास 9th में यूज करेंगे, फिर इस पे आएंगे। ओके, एचसीएफ का आपने पढ़ा होगा सर, एच का मतलब होता है हाईएस्ट। ओके, सी का मतलब होता है कॉमन। हाँ, सही कह रहे हो। एफ का मतलब होता है फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा ही है। फिर आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम का आपने पढ़ा लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ जी, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब इसके रिलेटेड जो 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 कंसेप्ट्स में बच्चों को थोड़ा सा होता है, गलत कर जाते हैं कि सर समटाइम, अच्छा वो मैं बताऊंगा, साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले एक्ससीएफ में एक वर्ड यूज हो रहा है फैक्टर। एलसीएम, सॉरी फैक्टर नहीं है, मल्टीपल एम है ना, तो फैक्टर किधर हो गया। सबसे पहले हाईएस्ट का तो आपको पता है ना, बड़े वाला। कॉमन का भी आपको पता है। हाँ सर, कॉमन का मतलब है मेरे पास 1000 रुपीज है, उसके पास 1000 रुपीज है, या आपके पास 1000 रुपीज है, तो ये हम दोनों में कॉमन हो गए सर, कॉमन हो गए। कॉमन का मतलब है 2 बंदे, 3 बंदे कंसीडर कर लो, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 4 के पास कुछ सेम होना तो वो कॉमन होता है। ओके, इसी तरह एल का मतलब होता है लोएस्ट, सबसे कम सर। सी कॉमन, पता है ना क्या होता है। अब आ जाओ एफ पे और एम पे। ये जो टर्म होती है ना फैक्टर, और ये जो टर्म होती है यहाँ पे मल्टीपल, ये क्या होता है ये समझना है सबसे पहले। ओके, ये जो टर्म फैक्टर होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी के 12 रख देते हैं, 10 रख लो, जो भी रख लो। 12 के फैक्टर क्या होते हैं आपने याद रखना है। याद रखने के फैक्टर का मतलब होता है ऐसे सारे के सारे नंबर्स जो ये 12 को डिवाइड कर दें, ठीक है। या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 12 आ जाए। अब देखो ऐसे कौन से नंबर हैं, फैक्टर का क्या मतलब, जो 12 को डिवाइड कर ले, जो 12 को डिवाइड कर ले। अब आओ जरा देखो, 1 हो सकता है, 1 तो हर जगह पे होता है, 12 1 12। अब देखो 2, 12/2 6, 3 12/3 4, इसी तरह 4 12/4 5 है नहीं, 12/5 पॉइंट्स में आता है, वो नहीं रखना। 12/6, यस, देखो ये सारे के सारे नंबर्स जो भी नंबर्स लिखे ये 12 पे डिवाइड हो रहे हैं।
हाँ सर हो रहे, तो यही तो इसके फैक्टर्स बन गए। आगे बात समझ। या दूसरी बात मैंने आपको बताई, क्या बताई, कि ऐसे नंबर जिनके टेबल में 12 आ रहा हो, 1 12 1 12 वो तो होता ही है, 1 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अगर कहीं पे हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो हम वहां पे 1 लिख सकते हैं। हाँ 1 तो हर एक के साथ होता है, दोगला है यहाँ पे 1 भी। अब इसी तरह देखो 2 के टेबल में 12 आ रहा है, हाँ सर 6 2 12, तो 2 का फैक्टर हुआ ना। अब इसी तरह 3 के टेबल में 12 आ रहा है, यस सर 3 4 12, तो बनाना फैक्टर। अब इसी तरह 4 3 12, 6 2 12, सर 5 क्यों नहीं है, 5 2 10, 5 3 15, छलांग लगा जाता है 12 से आगे। 7 क्यों नहीं है, 7 2 14 से 12 में थोड़ा ही आता है, वो तो फैक्टर थोड़े ही हुआ ना। सो समझ आ गई इस टर्म का मतलब कि भाई ये फैक्टर क्या होता है। अब कोई भी पूछे फैक्टर क्या होता है, ये मत कहना कि मुझे क्या पता क्या होता है, आपको पता है फैक्टर का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, 10 है 12 है 20 है, इस पे जो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं वो इसके फैक्टर्स हैं। या ये मुश्किल लग रहा है तो ऐसा कह दो कि वो सारे नंबर्स जिनके टेबल का तो पता है ना, फाड़ा 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 2 2 4, 2 3 6, ओके टेबल्स का आपको पता है। ऐसे सारे नंबर्स जिनके टेबल में 12 हो या 15 हो, जो नंबर आप ले रहे हो। आगे समझ, फैक्टर्स की बात क्लियर है। नेक्स्ट चले मल्टीपल नाम ही से आपको पता है। कोई आपसे पूछता है ना बेटा 2 के मल्टीपल बताओ, 2 के मल्टीपल का मतलब होता है 2 का टेबल, 2 2 4, 4 के बाद यही बात है। देखो टेबल मल्टीपल जब भी आ जाए, मल्टीपल आपसे फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि 2 के मल्टीपल बताओ, बेटा इसमें अपने 2 का टेबल बताना है। देखो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इसी तरह। ओके कैसे लिखेंगे, 2 4 6 8 10। क्लियर है। मल्टीपल जब भी आ जाए, मल्टीपल का क्या मतलब होता है, सिंपल। मल्टीपल में सर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टेबल्स। कोई भी नंबर है ना 2, मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब है 2 का टेबल। 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है 4 का टेबल। 6 हो, मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब है 6 का टेबल। बात क्लियर है। यहाँ पे एचसीएफ में है एक टर्म यूज हुई, फैक्टर। क्लियर हो गया कि फैक्टर का क्या मतलब है। इसी तरह एक एलसीएम में टर्म यूज हुई बेटा, क्या, मल्टीपल। क्या होता है मल्टीपल, आगे बात समझ क्लियर है। ये 2 टर्म्स समझ आ गई। ओके अब जरा हम अपने जो क्लास 5 या 6 वाला कंसेप्ट था ना उसकी तरफ चलते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा अपने इस एक्सरसाइज वाले कंसेप्ट में। यहां पे एचसीएफ का क्या मतलब है। अब फॉर एग्जांपल हमें बोला जा रहा है कि 6 and 8 का एचसीएफ फाइंड करो। ओके वो पुराने बच्चों वाला कंसेप्ट 6 क्लास के कंसेप्ट से कंटिन्यू करेंगे। देखो हमें पता है कि 6 के कौन कौन से नंबर्स आएंगे। ऐसे नंबर्स, फैक्टर का क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 6 आ रहा हो, 1 होता ही होता है। 6 1 6, 1 जो है ना वो हर नंबर का फैक्टर होता है। अब इसी तरह देखो 2 आ रहा है, हाँ सर 2 2 4, 2 3 6। अब इसी तरह 3 2 6, 4 आएगा नहीं, 4 2 8, 6 से आगे। सो 5 5 1 5, 5 2 10, नो 6। देखो 6 आ रहा है, 6 इसका फैक्टर है ना, 6 पे 6 डिवाइड हो रहा है ना, 6 के टेबल में 6 आता है ना, तो लिखो। अब आ जाओ 8 पे। सबसे पहले 1 तो इसका फैक्टर होता ही होता है। अब इसी तरह 2 के टेबल में 8 आता है ना, हाँ आता है। या 8 पे 2 डिवाइड होके 4 आता है ना, आता है। तो 2 फैक्टर हुआ ना, 3 नहीं है, 3 2 6, 3 3 9। अब 4 आ जाओ, 4 2 8, फिर खुद 8 आ जाएगा, ये 8 है। अब देखो 5 क्यों नहीं है, 5 2 10, 6 क्यों नहीं है, 6 2 12, बड़ा हो जाता है तो वो फैक्टर थोड़ा ही ना हुआ ना। फैक्टर तो वो होगा जो नंबर हम 8 पे डिवाइड हो सके, देख लो सारे डिवाइड हो रहे हैं। या दूसरी तरह वो नंबर जिनके टेबल में 8 आ
रहा हो तो यहां तक बात क्लियर है। ओके ओके, अब देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है सर, एक एक वन वन जो है ना वो तो दोनों में है, वन तो हमें पता है वो वैसे भी होता है, वो तो हर नंबर का फैक्टर है। ओके, फिर सर देखें टू भी तो है, टू भी दोनों में कॉमन है, फिर कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ ये दो नंबर कॉमन है। एचसीएफ का क्या मतलब है, एचसीएफ हमने पढ़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा। अब देखो यहाँ पे वन भी है, टू, वन तो होता ही होता है, जब कुछ भी कॉमन ना हो फिर वन कॉमन होगा ही होगा। ओके, अब देखो हाईएस्ट का मतलब है इसके वन है ना, वन के बाद और कौन सा कॉमन है, टू कॉमन है, टू के बाद भी कोई है नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा हुआ, जो बड़ा कॉमन, बड़ा नंबर जो कॉमन है टू, तो एचसीएफ इसका टू आ गया। क्लियर है। वन किस केस में आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमें बोला जा रहा है जी आप 2 एंड 3 का एचसीएफ फाइंड करो। अब देखो 2 के टेबल में क्या क्या आ रहा है, 2 के टेबल में 1 आता है और 2 खुद आता है, देखो ऐसा ही है, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, फिर 2 खुद आता है, 2 पे 2 ही डिवाइड हो सकता है। अब देखो 3, 1 आता है और 3 खुद आता है, आगे बात समझ, देखो 3 सॉरी इक्वल टू डाल दो, यहां से ये कॉमा खत्म कर दो, 1 हर नंबर का फैक्टर है सर, 2 नहीं आ रहा, 2 2 तो 4 हो जाता है, 2 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखो 3 3 3 खत्म, 3 1 3 आता है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है, हाँ सर 1 नहीं कॉमन है, जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता ना वहां पे तो 1 कॉमन होता है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात। ओके, एलसीएम समझ गए हो, अब सॉरी एचसीएफ समझ गए हो, अब आ जाओ एलसीएम पे। अब आपको कहा जाता है कि एलसीएम फाइंड करके बताओ 2 का एंड 4 का। ओके, ज्यादा बड़े नहीं लेते नंबर, छोटे छोटे लेके चलते। अब देखो 2 के एम मल्टीपल, 2 का टेबल लिखो, 2 2 2 1 2 2 2 4, और क्या आएगा 4 2 सॉरी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 8 10 12, ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये इसी तरह कंटिन्यू रहता है। अब 4 आ जाओ, 4 के टेबल, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये एज इट इज डॉट्स का मतलब है भाई ये चल रहा है जहां तक नंबर्स आ रहे हैं। अब देखो कॉमन क्या है सर, ये जो 4 है ना ये कॉमन है, 8 है ना ये कॉमन है, 12 है ना ये कॉमन है, बट एलसीएम पढ़ रहे हैं, बट एलसीएम क्या होगा सर, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, जो सबसे लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर 4 नहीं है, तो एलसीएम क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये कंसेप्ट तो आपने पढ़े कहां पे, 6 क्लास में, ये वो वाले थे, वो भी मैंने बता दिए, जरूरत पढ़ेंगे एलसीएम वाला, ये कंसेप्ट ना भी जरूरत पड़ा, एलसीएम वाला जरूर सॉरी एलसीएम वाला ना भी पढ़ा, एचसीएफ वाला जरूर पढ़ेगा। ओके, अब आ जाते हैं कि हमारे पास बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है, कहां पे, यहां इस लेवल पे जहां पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं, ऐसा ही है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लेता हूं मैं, कोई दो ले लेता हूं, एक मेरे पास है जी 5x² yz³, दूसरी है मेरे पास 6 और क्या हो जाएगी, 6 भी नहीं लेता, 7 लूंगा, 6 ही ले लेते, 6xyz। अब मुझे कहा जाता है कि आप इसका एचसीएफ फाइंड करो। ओके, क्या फाइंड करो, एचसीएफ, इसमें आपने क्या करना क्या है, यहाँ पे आपने देखना है, सबसे पहले आपने देखना है ये जो नंबर्स हैं, एक आपके पास 5 है, एक आपके पास 6 है, इन नंबर्स में क्या कॉमन आ रहा है, देखो फैक्टर्स एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, फैक्टर्स का क्या मतलब है, ऐसे नंबर जो 5 पे डिवाइड हो रहे हो, या ऐसे नंबर जिनके टेबल में 5 आ रहा हो, सिर्फ 1 है और 5 खुद है, फिर 6 1 है
टू 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 थ्री ज़र सिक्स, थ्री टू ज़र सिक्स और सिक्स खुद है। देखो क्या कॉमन है, सिर्फ वन कॉमन है। कहा था ना जहां पे कुछ कॉमन नहीं होता तो वन कॉमन होता है। अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया जी, नंबर्स में वन। कॉमन किसमें, अभी तो हमने नंबर्स में देखा ना, अब इसी तरह हम किस में देखेंगे, एक्स स्क्वायर है और एक एक्स है। अब इनमें कॉमन क्या आएगा, याद रखेंगे एक बात, हर 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 देखो यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट से, उसमें भी देखोगे कॉमन क्या आ गया। तो एचसीएफ आपके पास क्या होगा, एचसीएफ सबसे पहले क्या होता है, अभी छोड़ो एक्ससीएफ को, अभी छोड़ो, सबसे पहले आपने ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं इनका कॉमन देख लिया, इसका देख लिया, कॉमन वन आ गया। अब देखो इसके बाद एक्स 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 एक्स, इसमें कॉमन क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर है एक एक्स है। आपको मैंने बताया था ना जो स्मॉल नंबर होता है वो कॉमन होता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स 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 कॉमन आ गया, ठीक है। अब y और इधर y है इधर y है, दोनों एक ही बार है तो क्या आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा। अब इसी तरह इधर z क्यूब है और इधर z है, इन दोनों में क्या कॉमन है, छोटी पावर z, छोटी पावर कॉमन होती है ना, ये आपको पता है, बताया था। ओके बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, सर आपने कहा कि h का मतलब होता है हाईएस्ट, तो हम यहाँ पे छोटी पावर क्यों कॉमन ले रहे हैं, छोटी, समझ रहे हो ना ये बात, सर h का मतलब हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। तो जब हमने ये x स्क्वायर और x ये वेरिएबल्स लिए तो इसमें आपने कॉमन छोटा क्यों लिया, छोटा नंबर स्क्वायर है और x, छोटा नंबर क्यों आया कॉमन, कैसे आया, h का मतलब तो हाईएस्ट होता है। देखो सिर्फ और सिर्फ h नहीं देखना ना, h का मतलब तो हाईएस्ट है, बट इसके साथ c भी तो है ना, c का मतलब है कॉमन। देखो देखो x है ना, x के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, x को मैं x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकता हूं, ये x ये, ठीक है ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, कॉमन एक ही x है ना, बताया था ना, कॉमन मेरे पास 100 है उसके पास 10 है, तो 10 10 ही कॉमन होंगे ना, जो स्मॉल नंबर होता है वो कॉमन होता है। इसीलिए आपने सिर्फ h पे, h को जोर नहीं देना कि सर हाईएस्ट हाईएस्ट, नो, हाईएस्ट कॉमन जो दोनों में कॉमन हो। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक x की पावर 6 होता, एक x की पावर 4 होता, इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 4, जो छोटा नंबर है x की पावर 4, ठीक है, बड़ा हाईएस्ट ये है, बट हाईएस्ट कॉमन x की पावर 4। आगे बात समझ जहां तक, ठीक है, हाईएस्ट हम कॉमन देखते हैं, फिर आ जाएंगे सर अब ये कॉमन कॉमन, हाईएस्ट कॉमन तो निकाल लिए। अब जरा बताएं एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होता है प्रोडक्ट, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी एचसीएफ कहते हैं कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट एलसीएम में आ जाएगा कॉमन फैक्टर्स। अब देखो जरा कॉमन, ये जो नंबर्स हैं कोएफिशिएंट्स में कॉमन आ गया 1, ओके ओके, ये जो x स्क्वायर और x है इसमें कॉमन आ गया x, और y में कॉमन आ गया y, z क्यूब और z में कॉमन आ गया z, 1 को बेशक ना लिखें, x y z हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया। बात आ गई समझ, क्लियर है। अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या फाइंड कर लेंगे जी, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले जो नंबर्स होंगे उनका भी कॉमन निकालना है, जो उसके बाद वाला वेरिएबल होगा उसका भी कॉमन, बट कॉमन होगा क्या, हमेशा जब दो वेरिएबल्स आए, दो, देखो ये भी मोनोमियल है ये भी मोनोमियल, अब पता होना चाहिए मोनोमियल क्या होता है, पहला 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 लेक्चर में बताया था। ओके ये भी मोनोमियल है ये भी मोनोमियल। अब सबसे पहले कोएफिशिएंट्स का भी कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे x स्क्वायर है यहाँ पे x है, x स्क्वायर और x में कॉमन क्या होगा, जो छोटी पावर होती है x कॉमन, ठीक है। अब y में कॉमन एक ही बार है, तो मेरे पास 100 है आपके पास 100 है, 100 ही रुपए कॉमन हुए ना, z क्यूब और z क्यूब का मतलब आपके पास 300 है मेरे पास 100 है, तो 100 कॉमन हुए ना, छोटा नंबर कॉमन होता है तो z कॉमन। एचसीएफ क्या होता है, ये जो सारे कॉमन हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास इसका एचसीएफ आ जाता है, ठीक है। ओके ओके, इसको आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ओके प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो ये आपके पास क्या होता है जी, HCF होता है। अब कोई पूछे ठीक है अगर एलसीएम भी तो बता दो, एलसीएम में एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, ये जो आप कॉमन फैक्टर्स लिखोगे ना ये तो लिखोगे ही लिखोगे, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें आ जाता है मल्टीप्लाई बाय, आगे जगह नहीं है मल्टीप्लाई बाय, नीचे लिख लेता हूं अनकॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन नहीं आ रहे ना इसमें वो भी आ रहे,
ठीक है, अब वो कैसे आएंगे, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सारा बेसिकली इसका कंसेप्ट था कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में सबसे पहले हमने पढ़ा एचसीएफ, ये एफ क्या है, ये एम क्या है, ये कंसेप्ट समझ आया। उसके बाद मैंने आपको बेसिक क्लास 6 से लेके चला, उधर हम एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करते थे। ओके, फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हमने देख ली। क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चले, जहां तक सब कुछ अच्छे से नोट करना है। ओके, जो आप नोट्स बना रहे हो ना, बहुत अच्छे से सब कुछ नोट्स करना है, एक एक चीज समझनी है, ताकि कोई अनसीन क्वेश्चन भी आए ना आप लोग कर लो। इसीलिए इतना बड़ा कंसेप्ट देता हूँ, ठीक है, वरना तो मैं क्वेश्चन करवाते हुए एक मिनट में आपको बता सकता हूँ कि एचसीएफ में आपने हमेशा ऐसे, जब आप कॉमन निकाल रहे हो तो वो नंबर कॉमन लिखना जिसकी पावर छोटी हो, बट फिर आप कहोगे सर इसका मतलब तो हाईएस्ट होता है, इसीलिए तो सारी राम कहानी सुनाई कि क्या 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 होता है। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, सो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। देखो ये क्या है, हमारे पास मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। देखो सर 30, यहाँ पे कलेक्शन नहीं नजर आ रही, कलेक्शन ऑफ टर्म्स जब होता है वो हमारे पास क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक ही टर्म है, दरम्यान में प्लस माइनस का साइन नहीं है, याद है ना सब कुछ, तो ये मोनोमियल है। बेशक 39 हो, ए बी सी सारे के सारे अल्फाबेट्स ला के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, बट टर्म तो एक ही है ना। दूसरी टर्म कब आएगी, जब सर इसमें प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। सो ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। हमने करना क्या है, हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है, जो आप लोगों को आता है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिखें, क्या है 39, ए की पावर 7, बी की पावर 3, सी। अब दूसरा क्या है 91, ए की पावर 5, बी की पावर 6, सी की पावर 7। करना क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया ना, हूबहू वही स्टेप्स क्या करने, अप्लाई करने हैं। आता है एचसीएफ, आपको कंसेप्ट समझ आया ना सारा, तो ये करना बहुत आसान है। मैंने आपसे कहा 39, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है, देखो एफ फैक्टर्स का क्या मतलब, ऐसे सारे नंबर्स जो 39 के टेबल में आते हो, या वो सारे नंबर जिनके टेबल में 39 आता हो। जरा 2 देखो ना, नो 2 के टेबल में 39 आ ही नहीं सकता, 2 20 40 होता है, 39 नहीं आता। 3 का टेबल देखो, 3 के टेबल में आता है 3 13, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 करो ना, 39 बनता है या नहीं बनता। फिर अगर 4 5 6 7 14 नहीं 8 9 से भी नहीं बनता, 36 10 से भी नहीं बनता, 11 से भी नहीं बनता, 12 से भी नहीं बनता, 3 मल्टीप्लाई बाय 13 39 ही होता है। जो मर्जी कर लो, और कोई भी इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। देखो 39 पे 3 डिवाइड हो सकता है, हाँ 39 पे 13 भी डिवाइड हो सकता है, हाँ तो 39 पे 35 भी डिवाइड, 39 पे 39 भी डिवाइड हो सकता है। मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूँ 39 मल्टीप्लाई बाय 1। ये तो तब करके लिखूंगा ना जब इसका कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। हमें एक मिल गया था 3 मल्टीप्लाई बाय 13 किया 39 आ गया। अब आपके पास 91 है, 91 जरा 7 मल्टीप्लाई बाय 13 करके देखो 7 के टेबल में 91 आता है या 91 पे 7 डिवाइड होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70 और 7 मल्टीप्लाई बाय 13 करो ना, 91 बनता है नहीं बनता। और कुछ भी करके देख लो नहीं होगा। फिर 91 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये भी फैक्टर्स है, बट सर 1 तो तब लिखूंगा ना जब मुझे इसका कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन 3 मिल जो गया है तो हमें क्या जरूरत है कुछ करने की।
पहला काम समझ में आ गया। क्या करना है, 39 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। इनको मैं कौन से फैक्टर्स में क्या करूं, कन्वर्ट करूं। अगर सिंपल इस तरह कर लें, 39 के फैक्टर्स इस तरह भी बना सकते हैं ना, 3 के टेबल से। 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो 13 1s are 13, 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसी तरह 91 3 के साथ, 2 के साथ तो नहीं जाएगा ना, 3 के साथ लेके जाते हैं। 3 3s are क्या हो जाएगा, 3 3s are 9 नहीं, इससे कम नंबर, 3 2s are 6। यहां से क्या बच गया, 3 के साथ सॉरी 3 के साथ तो जा ही नहीं रहा, क्या कर रहे हो, 3 के साथ नहीं जा रहा। 3 3s are 9 तो 1 बच जाएगा, 3 के साथ नहीं जाएगा। फिर 4 के साथ तो जाता ही नहीं है, 5 के साथ तो जाता ही नहीं है, 6 के साथ तो जाता ही नहीं है। 7 के साथ चेक करूं, 7 1s are 7 2 यहाँ पे, तो 7 3s are 21, 13 1s are 13। 7 के बाद 8 से नहीं जाएगा, 9 से चेक कर लो, सॉरी ये 91, ये 9 1s are नो, 9 से भी नहीं जाता। कुछ भी करके सारे करके देख लो। 7 मल्टीप्लाई बाय 13 से जा रहा है 91, तो ये भी तो आसान काम है ना। अगर खुद से नहीं सोचा जा रहा कि 39 को किस पे डिवाइड करूं, कौन से फैक्टर से या कौन से नंबर्स के टेबल में 39 आता है या 91, या तो खुद सोच लो या तो इसका सहारा ले लो। ये चीज जो है ना, ये चीज बड़े काम आ रही है, ठीक है, ऐसा ही है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत तकड़ी आनी चाहिए। पहले चैप्टर्स से ये चीज मैंने रिपीट की है, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, नंबर का मसला हल, खत्म। नेक्स्ट चले, अब देखो फिर क्या है, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ऊपर ए की पावर 7 है, नीचे ए की पावर 5 है। मैंने आपसे कहा था HCF का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन क्या होगा, एक मेरे पास A7 है, एक मेरे पास A5 है। A7 को मैं A5 डॉट A2 करके लिख सकता हूं ना, बेसिस सेम पावर्स ऐड, 5 + 2 7 ही होता है। बट मुझे नजर आ गया इसके पास भी A5 है, इसके पास भी A5 है, तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, A5। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, बिल्कुल आसान करके लिख दो, स्मॉल पावर एज इट इज, ए की पावर 5 एज इट इज। जो लार्ज पावर थी ना उसको तोड़ के लिख दो, ए की पावर 5, ए की पावर 2। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पता चल गया ना, जब भी दो मोनामियल्स में अगर वेरिएबल्स हो, जैसे ए यहां पे भी है यहाँ पे भी है, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन वो होगा, वो वेरिएबल होगा जिसकी पावर कम होगी। ए की पावर 7, ए की पावर 5, कम पावर ए की पावर 5 है, ए की पावर 5 कॉमन। 7 को तोड़ के लिख दो, 5 में लिखोगे ही लिखोगे ताकि कुछ नजर आ जाए ना, सेम। हाँ 5 और 2 7। अब जरा बी पे आ जाओ, B3 B6, पहले छोटी पावर 3 है ना, B3 लिख दो जरा, यहाँ पे नीचे 6 है, तोड़ के लिखो 6 को, B3 क्रॉस B3 लिख सकता हूं ना, बेसिस सेम पावर्स ऐड, 3 + 3 6। आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, ऊपर एक सी है, नीचे 7 सी है, सर कॉमन तो एक सी आएगा ना, क्योंकि स्मॉल पावर सी है, तो सी को एज इट इज रखो। नीचे 7 सी थे, एक लिखा तो 6 बचे। आगे बात समझ, लाइन मेरी थोड़ी सी ना फिर ऊपर जा रही है, कोई मसला नहीं है, बात समझ आनी चाहिए। अब आ जाओ जरा, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो जरा कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, देखो कॉमन का मतलब वो है जो दोनों में हो। एक तो 13 देखो दोनों में है, हाँ, दूसरा और क्या है, ए की पावर 5 देखो दोनों में है, बी की पावर 3 देखो दोनों में है, सी देखो दोनों में है। सो HCF क्या आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, 13 है मल्टीप्लाई ए की पावर 5 है मल्टीप्लाई बी की पावर 3c, तो हम इसको 13 ए की पावर 5 बी की पावर 3c लिख सकते हैं। आ गया HCF आपके पास। आगे बात समझ मुश्किल है, बहुत आसान है। देखो
इस क्वेश्चन पे कोई मैंने 6-7 मिनट तो लगाए होंगे। मकसद क्या है? मकसद आप लोग ये समझो यार, समझो। अब देखो, दो मोनोमियल्स का कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, नहीं करोगे? कर लोगे। हर तरीका बता रहा हूं, दो तरीके, तीन तरीके भी बता रहा हूं सॉल्व करने के, फिर भी ना करो ना तो फिर वो वही बात है, फिर टिम्बर का सोटा ही चलेगा यहाँ पे। ओके, इसकी भी क्या जरूरत है? ये जो है ना, ये मैंने बताया भी था, इसको किस में रखेंगे? इस तरह का एक लोहे वाला स्केल। लेकिन हो तो आप लोग ऑनलाइन हो, बच गए हो। अब देखो जरा, इसका पहला मोनोमियल लिख दिया, दूसरा लिखो 40x y स्क्वायर z क्यूब, तीसरा लिखो 30x स्क्वायर y z स्क्वायर। ये मैं रंग बिरंगी मार्करों से लिख रहा हूं, आपने ऐसा नहीं करना। ब्लैक से लिखा सोल्यूशन सारा, ब्लू से। हाँ, ये फार्मूला जो है ना, एक्सएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ये बेशक उस किसी अलग से लिख लो। अलग मतलब अगर ब्लू से लिख रहे हो, इसको ब्लैक से लिख दो, थोड़ा बहुत दिखने में भी तो अच्छा लगे ना। ठीक है, पेपर अच्छा लगे, मुझे पता है बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा, ठीक, बट मसला नहीं है ना, आप लोग तो अच्छा लिखोगे मुझे पता है। ठीक है, अब आ जाओ 18 के जरा कॉमन फैक्टर्स लो। 18 2 के टेबल से, 2 9s आर, 3 3s आर, 3 1s आर। ये आसान तरीके, इसको लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 40 पे आओ, 40 पे 2 2 2s आर 4, 0 as it is, 2 1s are 2, 0 as it is, 0 as it is, 2 5s are 10, 5 1s are 5। ये आसान तरीका मिल गया है फैक्टर्स का। 2 देखो, 5 2s are 10, 10 2s are 20, 22s are 22s are 40, 3 बार 2 है, एक बार 5 है। अब जरा 30 पे आओ, यहां पे 30 के फैक्टर्स, 30 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 बच गया, 10 2 5s are 10, 3 5s are 15, 5 1s are 5। क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इनका मामला तो हमने हल्लास कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बहुत आसान तरीका है ये। अब देखो, यहाँ पे x की 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। जब सिर्फ 2 होती थी ना, जैसे वहां पे a की पावर 7, a की पावर 5, हमें पता था a की पावर 5 कॉमन आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, एक x क्यूब है, एक x है, एक x स्क्वायर है। अब देखो इनमें कॉमन क्या आएगा? जरा सबसे कम पावर 1 है ना, इसको ये कॉमन आएगी। कैसे? इसको x स्क्वायर और x1 में लिखो, जो कॉमन आता है ना, दूसरी जो बचती है ना, उसको भी कॉमन वाली शक्ल में करके लिख लो। x की 1 इसको भी x1 बनाओ, जो बचता है इधर लिख लो। यहाँ पे इसको भी x1 डॉट x1 लिख दो। ठीक है, कॉमन देखो, ये गरीब इसके पास एक ही x है, तो इसके पास बेशक 3 हो, एक तो कॉमन जाएगा। इसके पास 2 है, एक तो कॉमन जाएगा। सिंपल मतलब मैं हूं, आप हैं, आपके साथ एक आपका दोस्त बैठा है। ठीक है, मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 20 रुपए, आपके दोस्त के पास 30 रुपए। कॉमन 10 मेरे पास, सबसे कम मेरे पास है ना, जितने मेरे पास है उतने तुम लोग भी साइड पे करके रख दो। ठीक है, ये हमारे कॉमन आगे, बाकी जो बचते हैं ना, उनको भी लिख लो साथ। ठीक है, कॉमन क्यों किया? सेम अलग क्यों रखे? ताकि कुछ सेम शक्लें दिख जाए। ओके, देखो कॉमन एक x आएगा ना, तो इस वाला x लिख दिया यहाँ पे। इधर 2x थे, इनको भी तोड़ के लिखूंगा। ओके, ऊपर 3x थे, तोड़ के लिखो, लिख सकते हैं ना, ये चीज आपको पता है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये x है। अब नेक्स्ट y पे आ जाओ, इधर 1 y है, इधर 2 y, यहाँ पे भी 2 y, 2y 1 y। कॉमन क्या आएगा? स्मॉल पावर वाला y। तो ये 1 y है, इधर 2 थे, 2 को जरा 2 में लिख दो ना, इधर भी 2 थे, 2 को जरा 2 में लिख दो ना। बहुत आसान तरीके। अब z पे आ जाओ, इधर 2 है, इधर 3, इधर 1 है। सर एक ही तो कॉमन होगा ना, ये 1 था, लिख दिया। इधर 3 थे, लिख दो, यहाँ पे 2 थे। अब जरा कॉमन फैक्टर्स बताओ। कॉमन का मतलब है
तीनों में हो, ये ना हो दोगे देखते रहो। अब देखो 5 दो में 12 लेकिन उसमें नहीं है तो कॉमन ना हुआ। कॉमन वो होगा जो मेरे पास भी हो, आपके पास भी हो, आपके 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 बाजू में बैठे आपके दोस्त के पास भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम दो लोगों के पास हो और मेरे पास ना हो, तुम लोग हो हमारे पास तो कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन। तो मुझे किधर छोड़ोगे, साथ ही तो लेके चलना है ना अगर हैं तो। इसीलिए दो का काम नहीं करना। तीन बैठे हो ना तो तीनों को लेके चलना है, दो तो दो ही चले जाओ यार। बट जितने तीन की जगह चार होंगे ना तो चार में कॉमन देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो, आसान है। कॉमन फैक्टर्स। अब देखो जरा मार्कर चेंज कर लेते हैं ना। ये 2 2 2 2 कॉमन है, लिख लो ना। और क्या, देखो 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, तो और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। अब x देखो, मैं पता है ना, एक x था, 3 थे, 2 थे, एक x कॉमन है। इसी तरह एक y, 2y, 2 एक y कॉमन है। इसी तरह एक z भी कॉमन है। सो HCF हमें पता है क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2, फिर आ गया x, फिर आ गया y, फिर आ गया z। तो इसको लिख सकते हैं 2xyz। तो यही आपके पास इसका क्या आ गया, HCF आ गया। अब देखो यार, कुछ भी दे दें, 3 दे दें, 4 मोनोमियल दे दें, कोई मसला होगा नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखते। अब मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि तुम लोग समझ गए हो। पहला 30x की पावर 5y, दूसरा 45x क्यूब y स्क्वायर z, तीसरा 60x स्क्वायर y क्यूब z। ओके, यही लिखते थे, फिर कॉमन फैक्टर्स लिखते थे, फिर कॉमन फैक्टर्स लिखते थे। अब जरा सोल्व करो। 30 के फैक्टर्स बनाओ। 2 1 जार 2, 2 5 जार 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आ जाओ, और क्या, 45, 3 1 जार 3, 1 बच गया, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 60, 2 3 जार 6, 0 एज इट इज, फिर 2 15 जार। अब यही आ गया, 3 5 जार 5 1 जार, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जरा नेक्स्ट आ जाओ, x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 5 3 2, सबसे कम 2 किधर है, ये है ना, इसको 2 करके लिखो, ऊपर 2 करके लिखो, 3 है, 2 होके लिखी, 1 बच गया, यहाँ पे 5 है, 2 करके लिखी, 3 बच गए। टोटल तो करने ना, आ जाओ जरा, y3 y2 y, एक y यहाँ पे है तो ये यहाँ पे एक y लिखो, 2 थे 1 बच गया, यहाँ पे एक y लिखो, 2 3 थे 2 बच गए। आ गई समझ, यहाँ पे एक z है, यहाँ पे एक z है, यहाँ पे है ही नहीं है, तो z तो कॉमन आएगा नहीं। कॉमन तो तब होगा ना जब तीनों के पास कुछ होगा, यहाँ पे तो मेरे पास है ही नहीं है, तो तुम लोग मुझे छोड़ो, तुम लोग 3 दोस्त हो, एक के पास नहीं है, तो क्या तुम लोग बोलोगे चल तू जा यहाँ से, हम दो जरा मार्केट से होके आते हैं, नहीं ना, उसके पास, उसको भी तो लेके जाओगे, कुछ ना कुछ तो कॉमन करना पड़ेगा। अगर कॉमन नहीं है तो 3 में से अगर तीनों के पास कुछ नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं है, फिर घर बैठ जाओ। ठीक है, अब जरा कॉमन देख लो, सर 2 इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं, 3 इधर है, इधर भी है, 3 कॉमन, 5 इधर है, इधर भी है, 5 कॉमन। अब मैं इधर से देख के लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर था 2 3 5, एक्स स्क्वायर कॉमन, y 1 2 3 1 कॉमन, z था ही नहीं, सो HCF 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर y, 5 दिया, 3 5 15, एक्स स्क्वायर y, आपके पास इसका HCF आ गया। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, HCF लिखना है इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ
3 फैक्टर्स। आगे बात समझ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी 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 आ जाओ जरा इसके सॉल्यूशन पे। 102 p q स्क्वायर r 85 p स्क्वायर क्यू आर 187 p q r स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे? कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद HCF। ओके ओके ओके, जरा जरा इस इधर लिख लेते हैं। अब देखो 102 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 10, 2 1 2, 3 2 सॉरी 2 के साथ नहीं जाएगा, 3 1 3, यहां पे 3 1 3 2 बचा, 3 17, फिर 17 किसी के टेबल में नहीं आता तो एज इट इज आ जाएगा। ऐसा ही है ऐसा ही है ऐसा ही है। हाँ, तो इसको लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसी तरह जरा 85 के देखो, लास्ट पे 5 है, 3 के साथ नहीं जा रहा, 3 84 में 84 आता है, 87 आता है, 94 के साथ नहीं, 5 देखो 5 1 5, यहाँ पे बचा 3 8 था ना, 35 बन गया, 3 17,000। तो 17 भी तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब जरा बात कर लेते हैं 187 की। 3 के साथ देख लें, 3 दोनों को लो, 3 6000 18 नहीं जा रहा, 3 के साथ नहीं जा रहा, 3 के साथ नहीं जा रहा, 4 के साथ नहीं जाएगा, 5 के साथ नहीं जाएगा, 6 के साथ, 7 के साथ देख लेते हैं, 7 2 14, यहाँ पे बचा 4, नो 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 नहीं जा रहा। 8 9 के साथ देख ले, 9 9 2 18 नहीं जा रहा। 11 11 11 11 11 11 11 के साथ अगर हम देख ले, 11 के साथ करके दे, 9 के साथ नहीं है, 11 11 1 11, यहां पे बच्चा 7 77 11 के टेबल में आ रहा है। यस, आ रहा है आ रहा है। 11 कितने 77 होता है, 11 कितने हजार, 11 11 11 1000, 11 11 7000। देखो 11 1000 क्या हो जाएगा, 11 बचा 7, 7 7 मिलके 77। अब 11 मल्टीप्लाई बाय करो ना जरा 7, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाता है, 77। 11 मल्टीप्लाई बाय 8 88, 11 मल्टीप्लाई बाय 9 90। सही 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 जा रहे, ठीक है। फिर 17 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 11 मल्टीप्लाई बाय 17। समझ गए हो, मुश्किल है, बहुत आसान है। इस तरीके ने, फैक्टर्स वाले तरीके ने तो और आसान कर दिया है। अब जरा आ जाओ, P अकेला, P2 P1, 1 2 1 कॉमन 1 सर, तो जरा 1 लिखो ना, इधर पहले 1 लिखो, आगे देखो 2 थे, 1 और लिख लो, इधर 1 ही था 1 ही लिखो, ये मल्टीप्लाई है। R R R P P हो गया, Q भी तो है, 2 1 1 1 था 1 ही लिखो, ठीक है। इधर 1 था 1 ही लिखो, इधर 1 तो लिखना ही लिखना है, लेकिन 2 थे तो 1 और लिखना है। R R 1 R है, यस, इधर भी 1 R है, सॉरी मल्टीप्लाई, इधर 2 थे, ऐसे लिख लो। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आ रहा है। अब कॉमन फैक्टर्स जो तीनों में हो, देखो जरा 17 है, हाँ सर। फिर जब वेरिएबल्स की बात आ जाए ना, तो इधर ना देखो, यहां पे देखो स्मॉल पावर वाला P P P, फिर Q Q Q, फिर और मल्टीप्लाई कर दो ना 17 P Q R, यही तो आपके पास इसका HCF बन गया। आसान है, ये दायरे शायरी नहीं मारने नोट्स पे, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, देख के ही प्रॉपर अच्छे से खूबसूरत से नोट्स बनाने, ताकि पेपर्स में आप लोगों को ढूंढने ना पड़े। अब इस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वही है क्वेश्चन नंबर जैसे 1 था भाई, HCF फाइंड करो पॉलिनोमियल्स का, बट डिफरेंस आ जाता है। वहां पे हमारे पास मोनोमियल्स थे, यहाँ पे दरमियान में माइनस है, ये 2 है, ये भी 2 है, बाइनोमियल है। क्या करने, फैक्टराइज करने आते हैं ना, फैक्टराइजेशन वाले मेथड्स अप्लाई करो वही। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले एज इट इज रखो इसको, x की पावर 3y माइनस x
y की पावर 3, इसको भी x की पावर 5, वाई स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई 5। ओके, करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, वही कुछ करना है जो करते आ रहे हैं। बेटा क्या करना है? फैक्टराइज करना है ना। तो कैसे होती है फैक्टराइजेशन मेथड याद है? इसकी करो ना जरा कॉमन। सबसे पहला सर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो। देखो इधर भी एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई है, क्या कॉमन आएगा? याद है ना, वो वाला वेरिएबल जिसकी पावर कम हो। अगर मैं देखूं एक्स 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 की पावर कम 1 यहां पे है तो एक्स कॉमन, वाई देखो पावर 3 पावर 1, 1 वाला कॉमन, बचा क्या सर? 3 पे 1 गया, 2 बच गए, वाई ग्रीन यहां पे एक ही था चला गया, कुछ ना बचा। दरम्यान में माइनस सर एक्स एक ही था गया, वाई 3 थे 2 बच। यहां तक क्लियर है? अब देखो जरा एक्स वाई इसी तरह, ये आपने कोई फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स माइनस वाई। इतनी सी तो बात थी। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। सर वो तो आता है आता है आता है। अब देखो इसको क्या, पहला मेथड कॉमन फैक्टर्स। अब एक्स वाई इधर भी है इधर भी है, हाँ कॉमन आएगा। कौन सा एक्स कॉमन आएगा? जिसकी पावर कम है, एक्स स्क्वायर। वाई इधर भी है इधर भी है, कौन सा? वाई स्क्वायर कम पावर वाला। देखो एक्स 5 थे, 2 गए, 3 बच गए, वाई यहाँ पे 2 थे चले गए, फिर माइनस आया, एक्स 2 थे गए, वाई 5 थे 3 बच गए। ऐसा कोई फार्मूला पड़ा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर था? ए माइनस बी। ए हमारे पास यहाँ पे एक्स है, बी हमारे पास वाई है, इंटू ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स वाई प्लस बी का स्क्वायर। आ गई समझ? आ गई समझ? आगे यहाँ पे डॉट्स में लिख भी दो। यूजिंग, हमने यहाँ पे 2 फार्मूले यूज किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था? ए प्लस बी। मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, आपने साथ ही लिखना है ए माइनस बी। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, बहुत तकड़ा आता है। देखो ए कॉमन, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, ए एक्स के बराबर बी वाई के बराबर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ब्रैकेट डाल दो, क्यूब क्यूब कॉमन, ए एक्स के बराबर बी वाई के बराबर आ गया। सर एक और काम कर लेंगे, एक और कर लेते हैं, एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स वाई एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो जरा, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स माइनस वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। होगी फैक्टराइजेशन या कुछ और भी बचता है? नहीं सर, कुछ और मेथड, कोई और मेथड नहीं बचता। तो क्या करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ क्या होता है? अब सॉरी, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स देखो, जैसे मोनोमियल्स में सबसे पहले तोड़ के फैक्टर्स में कन्वर्ट किया था, इसी तरह बायनोमियल हो ट्राइनोमियल हो, सबसे पहले तोड़ो किस में? फैक्टर्स में। इधर भी बन गए, इसके भी बन गए, कामा मत भूलिएगा, ये एक बायनोमियल है, ये दूसरा बायनोमियल है। हमने इन दो के दरमियान कॉमन देखना है, तो कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स दोनों में क्या है? देखो एक्स वाई यहां पे भी है, यहां पे मैंने तब भी तोड़ के लिखा, एक्स स्क्वायर को 2 बार एक्स, वाई स्क्वायर को 2 बार वाई, क्योंकि एक एक्स वाई यहां पे भी है यहां पे भी है, तो बेटा ये कॉमन आएगा ना, समझियो। यहां पे हमेशा स्क्वायर में हो क्यूब में हो जहां पे भी हो तोड़ के लिख दो। एक्स प्लस वाई यहां पे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। एक्स माइनस वाई दिख रहा है? दिख रहा है। ये वाली टर्म कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। तो HCF क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? फॉर्मूला लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या है? कॉमन एक्स वाई, दूसरा क्या है? एक्स माइनस वाई। तो बन गया HCF, बन गया आंसर। आसान है ना? बहुत बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। इधर आओ इधर आओ। अब देखो, इसको हम एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, ये भी आसान है। इससे करो,
समझ आ रही है ना? पहले को इसी तरह फैक्टराइज करो, कामा डालो या एंड लिखो, दूसरे को इसी तरह फैक्टराइज करो, दोनों में कॉमन देखो और एचसीएफ निकाल लो। इसको कोई और तरीका भी बताओ ना सर, क्या क्या बोर हो गए ये कुछ देख के। पहले आप फर्स्ट फैक्टर जो है ना इसको फैक्टराइज करो। ओके, क्लियर है यहां तक? आप लिख लो पहले क्या ऊपर, फर्स्ट वी विल फैक्टराइज दिस वन, उसके बाद फर्स्ट वी विल करेंगे फैक्टराइज क्या, जो पहला पॉलिनोमियल है ये। ओके ठीक है, अब देखो इसको मिटा देते हैं, अरेज कर देते हैं। क्या होगा? 4x की पावर 4 माइनस 64 है। इसको फैक्टराइज करो। सबसे पहला मेथड्स कॉमन फैक्टर्स लो, 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x की पावर 4 माइनस 16। देख लो 16 4 जार 64, 4 एज इट इज। सर जब भी दो टर्म स्क्वायर बने दरमियान में माइनस हो तो एक आइडेंटिटी लगती है, कौन सी? यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो देख लो जरा 4 एज इट इज, देखो जरा स्क्वायर कॉमन, ए आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी आपके पास 4, इसी तरह ए एक्स स्क्वायर माइनस 4। क्या यही आंसर आ जाएगा? नहीं सर, प्लस का फॉर्मूला तो नहीं है। मैंने कहा था जब तक फैक्टराइज हो रहा हो करते रहो। ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स प्लस 2 एंड x माइनस 2। ये कैसे आया तुम लोगों को अच्छे से पता है। अगेन ऊपर यहां पे लिख लो, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सर ए प्लस बी माइनस बी। अब कुछ और करोगे? कुछ और कर सकते हो? नहीं कर सकते। यही तो फैक्टराइजेशन हो गई। नाउ अब क्या करते हैं, अब दूसरे को कर लेते हैं। We will factorize 10x cube minus 80 आ जाओ 10x cube minus 80। सबसे पहला कॉमन फैक्टर्स का मेथड ले लिया, 10 कॉमन, 8 बच गया। पता है ना 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 होता है। अब जरा सर क्यूब का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, बनेगा 2 का क्यूब 8। अब 10 एज इट इज पढ़ा था कहीं a क्यूब माइनस b क्यूब, अभी तो पढ़ के आए हो दूसरी एक्सरसाइज में। ये कुछ ऐसे नहीं बनता, बनता है ना? हाँ, क्यूब कॉमन, a आपके पास x, सर a माइनस बी 2 इंटू ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, ए एक्स है बी 2 है तो इसको 2x लिख सकता हूं, प्लस b का स्क्वायर 4x स्टेप अप और कर दो, करना आता है ना। इसको ब्रैकेट में रखा, 2 मल्टीप्लाई बाय x लिखा, फिर 2 का स्क्वायर, ये वाला स्टेप। पहले आपने ये ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट ये स्टेप किया, एक स्टेप करना है, आता है आप लोगों को, करवा के आया हूं। 10x हो गया ना, बन गया ना, तो कर दिया। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन। अब एक और काम करना पड़ेगा। क्या? अब देखो x माइनस टू कॉमन है, ये दो कॉमन नहीं है, बट ये जो 4 है ना, 4 को अगर मैं तोड़ के लिखना ही है। इधर अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं 4 हो सकता है। इसी तरह इसको मैं 10 है, एक और स्टेप करना पड़ेगा, ये इधर ही कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करके लिख दो, हो सकता है। तो कॉमन फैक्टर्स क्यों? क्योंकि कुछ नंबर भी कॉमन बचता हो ना, छोड़ना नहीं है, लिखना है। देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2, फिर आ जाएगा x माइनस 2, तो HCF क्या आ गया आपके पास 2 एंड x माइनस 2 लिखना है पहले। HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, और ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। कुछ मुश्किल, बहुत आसान है। ओके, अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं।
अब इसी तरह इसका पार्ट 3 देखते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले क्या, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लिख लेना, वी विल फैक्टराइज फर्स्ट, वी विल क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे किसको, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। जब भी तीन टर्म्स हो, यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे, तो कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्लस माइनस करो, 6i मल्टीप्लाई करो माइनस 27, 27 के फैक्टर 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 3 3s are 9 और 3 लो, 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया 6, 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 27। ये सब कुछ आता है ना, तो तोड़ के लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x माइनस 27। देखो इसको फैक्टराइज किया, तीन टर्म्स फैक्टर्स बनाए, तीन टर्म्स थे, 3 3s are 9 किया, एक बना लिया, एक 3 ले लिया, 9 में से 3 गया, देखो क्या आता है, 6 ही आता है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 करो तो माइनस 27 आता है ना, 9x और माइनस 3x में तोड़ दिया, फर्स्ट 2 में कॉमन सर x, एक x बचा, इधर से x 9 बच गया, इधर से सर माइनस माइनस, अगर मैं 3 कॉमन लूं, 3 2s are 6 आ जाएगा, 3 2s are 6, 3 2 9, नो 9 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 है ना, देखो 9 और 3 कॉमन लिया, माइनस x था प्लस x माइनस माइनस प्लस, 9 3s are 27, दोनों में कॉमन x प्लस 9, ये x बच गया, ये माइनस 3 बच गया। अब नाउ वी विल क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज क्या, 2x स्क्वायर माइनस 18 लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 18, सबसे पहला मेथड कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 9, 2 लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकता हूं, x माइनस 3 x प्लस 3, आगे 3 डॉट्स लो, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, काम में करो, ये जो पहला फैक्टराइज फैक्टर है, इसकी इक्वेशन 1 का नाम दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कॉमन फैक्टर्स दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन देखो, इधर x माइनस 3 इधर x माइनस 3, सिर्फ यही कॉमन है, कुछ भी नहीं है, देख लो HCF x माइनस 3 आ गया आपके पास, क्लियर है, यहां तक आसान है, बहुत 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 आसान है। इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, या मैं इसको सिंपल कर लेता हूं, इसको 4 को तोड़ के लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में, इसको दरमियान में माइनस है, अगर 2 स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, 2 2s are 4, 2 2s are 4, इसको तोड़ के लिखो 2 3s are 6, दरमियान में प्लस हो, ये क्या होगा, प्लस हो तो अगर क्यूब बनाना चाहूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो होता है ना, ए प्लस माइनस बी क्यूब, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, 6 था, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इसको पूरा कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब देखो जरा कॉमन फैक्टर्स यहां पे 2 है और x माइनस वाई तो कहीं पे भी नहीं है, हाँ x प्लस वाई भी नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जरूर है,
सो HCF प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स आ गया आंसर। इस तरह नहीं करना चाह रहे तो ये वाला मेथड अप्लाई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फैक्टराइज करो, इसको इक्वेशन 1 और 2 का नाम दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से कॉमन फैक्टर्स लिखो, HCF। ये बेस्ट मेथड है। इसमें एक चीज ये है ना कि हम जब फार्मूला अप्लाई करते हैं लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लिख लो क्या किया था, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अगेन यहां पे भी लिखा यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। बट यहां पे क्या किया, यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो मेथड आसान लगता है लिखो, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, ये कॉमे है ना, ये फार्मूला कॉमे से पहले ही आना चाहिए, ये फार्मूला कॉमे के बाद ही आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट याद रखना जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, मेंशन जरूर करना कि हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ओके। अब इसका पार्ट नंबर 5, जरा सॉल्यूशन में क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 तीन टर्म्स है। जब तीन टर्म्स हो, दो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या होता है, अगर इसमें देखो दूसरा 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्लस माइनस करूं 5 है, मल्टीप्लाई करूं माइनस 6 है। 6 के फैक्टर्स 2 3 जार 3 1 जार, एक 2 है एक 3 है, एक 2 है एक 3 है। अब देखो प्लस 5x माइनस 6 क्वेश्चन यही है, प्लस 5x माइनस 6, यस। अब देखो अगर मुझे माइनस 6 चाहिए, एक तो माइनस मुझे लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 करूंगा तभी तो माइनस 6 आएगा। बट इसके साथ माइनस लगाऊं तो माइनस 5 आता है, इसके साथ प्लस लगाऊं तो माइनस 1 आता है। सो ये ऐसे नहीं हो सकता। अब अगर मैं इसको कैसे करूं, 3 2 6 और 1, देखो 6 में से माइनस 1 किया, 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 तो माइनस 6 टूट सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6, x कॉमन लिया पहले दो में, एक x बच गया, x कॉमन 6 बच गया, यहाँ पे माइनस 1 था, x भी प्लस 6 भी प्लस x प्लस 6 दोनों में कॉमन, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा माइनस 1, हो गया फैक्टराइज। इधर आ जाओ, अगर देखो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ए स्क्वायर, इसको छोड़ो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है बी स्क्वायर, ऐसा ही है 6 का स्क्वायर 36। जब देख लेना है, अगर स्क्वायर बन रहा हो ना फिर आइडेंटिटीज यूज कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भूल जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ प्लस है 2, ए आपके पास x, बी आपके पास 6, 6 2 12x। देखो आइडेंटिटीज यूज की ना, यूजिंग क्या हमने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। जरा कंपेयर करो, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a x के बराबर, a x के बराबर प्लस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन b 6 के बराबर, दो बार नहीं लिखना, स्क्वायर है तो फैक्टराइज में दो बार लिखते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे आपके पास, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी करो, यही आता है, x प्लस 6 कॉमन फैक्टर है। सो HCF भी आपके पास x प्लस 6 ही बनेगा। क्लियर है ना, आसान है। यहाँ पे आओ, तीन टर्म्स हैं, कोई परफेक्ट स्क्वायर आप दोनों में नहीं बन रहा, 12 नहीं होता, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, प्लस माइनस करूं y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12, प्लस माइनस करूं 5 मल्टीप्लाई करूं 6। अब देखो 6 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, अब 3 और 2 और 3 लो, दोनों को प्लस 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 6, चाहिए प्लस, तो यही होगा y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस 6, 3 प्लस 2 5y एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। फैक्टराइजेशन का ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की एक एक चीज बताई हुई है, ठीक है ना, आनी चाहिए। अब
4 टर्म्स रीग्रुपिंग, पहली दो में y कॉमन सर गया, एक बचा, y गया 3 बच गया, इधर से 2 कॉमन है, एक y बच जाएगा, 3 2 6, y प्लस 3 दोनों में कॉमन है, इधर बचा y, इधर बचा प्लस 2। आ जाओ कॉमे पे, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो प्लस माइनस करूं -4 चाहिए, मल्टीप्लाई करूं -12 चाहिए, 12 के फैक्टर्स 2 6 आर, 2 3 आर, 3 1 आर। अब तीन फैक्टर्स नहीं, दो टर्म्स चाहिए, 2 2 आर 4 और 3 करो, -4 4 3, 4 और 3 4 चाहिए, 4 और 3 12 तो हो जाएगा, 4 और 3 क्वेश्चन है, -4 भाई, हाँ क्वेश्चन ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, देख लो 2 2 4, 4 और 3 को माइनस करूं 1 बनता है, दोनों के साथ माइनस लगाऊं 7 बनता है, बट ऐसे नहीं हो सकता, फिर कैसे करें? अब जरा 3 2 6, हाँ 3 2 6, ये 2 कर लो, बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 बचा, -4 मल्टीप्लाई करो ना, -12 आ रहा है, हाँ आएगा, इसका कोई और भी आएगा, -6y प्लस 2y -12। ठीक है सर, फर्स्ट दो में कॉमन y -6 बचा, इस दो में कॉमन 2, y -6 बचा, कॉमन हमेशा सेम आता है, तभी तो हम इधर बाहर करके लिखते हैं, बचता y बचता 2। सो कॉमन फैक्टर्स दोनों में देखो ना जरा, देखो देखो देखो, y प्लस 2। सो ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है, HCF y प्लस 2 आ गया, आसान है ना। ओके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 7 सेकंड लास्ट पार्ट खत्म कर गए हो। ओके क्या करूं, करवा दूं, आते तो हैं, चलो 3 टर्म्स है, इधर भी स्क्वायर परफेक्ट नहीं बन रहा, इधर भी, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, प्लस माइनस करूं -5 मल्टीप्लाई करूं 6 को तोड़ो, 2 3 3 1 दो ही है, एक 2 है एक 3 है, चाहिए क्या -5, इसके साथ माइनस, इसके साथ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, बड़ी के साथ माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस खत्म, 3 2 6, मिल गए फैक्टर्स, मिल गए, m स्क्वायर -5m प्लस 6, क्वेश्चन लिखो क्या कर रहे हो, अब जरा करो ना, m स्क्वायर -3m -2m प्लस 6, सर पहले दो में m कॉमन लिया, m -3 -2 कॉमन लिया, m प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ये सारी राम लीला कहानी डाली हुई है, डाल के आए सारी कहानी, पता है आप लोगों को, दोनों में कॉमन m -3 बच्चा, m बच्चा -2, इधर आ जाओ, प्लस माइनस करूं -6 चाहिए, मल्टीप्लाई करूं -1 चाहिए, जहां पे कुछ भी नहीं 1 है ना, 6 के यही फैक्टर्स बनाए, देखो 3 2 6, 1 चाहिए ना, 3 2 6 लो, 1 लो, 6 लो, नो सॉरी 1 चाहिए, 3 और 2 लो, 3 और 2 इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, बड़ी के साथ माइनस है, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, मिल गए, m स्क्वायर -3m प्लस 2m -6, सर फर्स्ट दो में कॉमन m कॉमन लिया, एक m बचा, -3 क्योंकि m कॉमन, इधर +2 कॉमन लिया, प्लस था m ही रहा, माइनस माइनस ही रहा, बट 3 2 6, m -3 दोनों में कॉमन है, इधर बचा m, इधर ये कॉमन लिया, बचा 2। सो कॉमन फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स, इधर m -3 है, तो सो HCF फॉर्मूला लिखना है पहले, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो हमारे पास m -3 आया, ऐसी डायरेक्ट मत लिखते रहना, होता कुछ भी नहीं है, बट लिखना ना यार, पता है आता है तो लिख लो, बहुत टाइम होता है पेपर में इसके लिए। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, p क्यूब -2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p -3p स्क्वायर प्लस 3p -4। मैंने कहा था कि ये वेरिएबल्स की पावर को देखना ही नहीं है, जब भी 3 टर्म्स आए ना तो परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी आइडेंटिटी वाला काम चेक कर लो, यहाँ पे कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 सारी 1 होगा, प्लस माइनस करूं 1 आए, मल्टीप्लाई करूं -2। अब देखो अगर मैं -1 करूं ना
तो -2 आता है ना, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करूं 1, तो तोड़ दो p की पावर 3, -2 p को तोड़ के लिखा -p1p² में -1p²। देखो वेरिएबल टर्म p² थी तो वही लिखी। अब देखो इन दो में कॉमन 3p है 2p है, स्मॉल पावर 2p कॉमन, 3 थे दोगे 1 बचा, p² चला गया -1, इधर -1 कॉमन, सॉरी -1 नहीं p² p, छोटा p पावर p था ना कॉमन, 1 p गया 1 p बच गया, माइनस कॉमन है, ये साइन चेंज p गया 1, तो p -1 दोनों में क्या है कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं p² यहां पे बचा -p। क्लियर है यहां तक? ओके, अब इधर आ जाओ दूसरी पे, +3 मल्टीप्लाई करूं -3 चाहिए, प्लस माइनस करूं 2 चाहिए, 3 3 1 3, 3 और 1 को लो, प्लस चाहिए 3 में से 1 निकाला 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, तोड़ो जरा, +3p -1p -3 अब p कॉमन लिया ना, इधर p +3 बचा, यहां से -1 कॉमन लिया ना, p भी प्लस हो गया माइनस भी प्लस हो गया 3, यहाँ पे p +3, यहाँ पे p -1। अब आओ जरा प्लस माइनस करूं 3 चाहिए, मल्टीप्लाई करूं -4, 4 के फैक्टर्स 2 2 4, 2 1 2, 2 और 2 लो ना, 2 2 कभी भी 3 नहीं बन सकता, 2 2 4 ले लो, 1 ले लो, 4 में से 1 निकाला 3, +3 चाहिए, तो यही काम p² +4p -1p -4, -1p ना भी लिखो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दो में p कॉमन लिया तो सर इधर p बचा, उधर से p गया 4 बचा, ये -1 में तब लिखता हूं ना जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, माइनस फिर 1 डालना जरूरी होता है, ठीक है, -1 लिया, -p था +p -4 था +4, p +4 दोनों में कॉमन है, इधर से बचा p, सिर्फ माइनस कहना तो नहीं अच्छा लगता ना, 1 साथ लिखना ही पड़ेगा, इसके साथ कुछ ना हो ना कुछ लिखना पड़ता है। अगर एक और काम करूं, इधर भी p -1 इधर भी p -1, ये देखो ये p -1 एज इट इज, इधर से अगर मैं p कॉमन ले लूं, देखो 2 p थे कॉमन लिया, p -1 बच गया, एक भी गया, इस p को शुरू में लिखो p -1 p -1, फर्क तो नहीं पड़ता वैसे। कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, देखो कॉमन p -1 p -1 p -1, सो HCF लिखना है, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो फैक्टर ही एक है, तो p -1 ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखो सबसे पहले HCF का बेसिक कंसेप्ट देखा, बेसिक कंसेप्ट देखने के बाद HCF मोनोमियल्स का फाइंड करना, बायनोमियल्स का करना, ट्राइनोमियल्स का करना, 4 वाले टर्म्स आ जाए, 4 टर्म्स आ जाए, उनका करना मुश्किल लगा नहीं लगा ना, बात होती है कंसेप्ट की, वो समझ लिया, उसके बाद भैया कुछ भी दिया जाए ना सॉल्व कर लेना आना चाहिए, क्योंकि पेपर जो होगा वो अनसीन भी क्वेश्चन आ सकते नहीं है, आएंगे, याद रखना। तो इसीलिए जैसे पढ़ा रहा हूं ना ऐसे काम करो, कोई क्वेश्चन अनसीन क्या जो मर्जी दे दे सॉल्व कर लोगे, हम इससे तो बाहर थोड़ा ही ना पूछेंगे, इसी रिलेटेड ही पूछेंगे ना, तो सारा कुछ आ रहा है तो सॉल्व हो जाएगा। आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि इन 2 क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट को मिला के वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।